अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना तो दोस्तों आपको भीड़ से हट कर चलनी पड़ेगी, क्योंकि भीड़ आपको हिम्मत तो दे सकती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य की नीच राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शुक्राचार्य अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़ करके अपनी नीच राशि यानी कि कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं 3 नवंबर को, और 30 नवंबर तक इसी राशि में रहेंगे। उसके पश्चात तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में शुक्रदेव अपनी नीच राशि में यानी कि कन्या राशि में गोचर करते हुए आपको आने वाले लगभग 25 से 30 दिनों तक किस प्रकार से प्रभावित करेंगे और इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी जन्म कुंडली में शुक्र महाराज बलवान अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति का जो जीवन होता है वह सभी प्रकार से सुख समृद्धि से परिपूर्ण होता है। न सिर्फ उसका जीवन सुखी होता है बल्कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बुद्धि तेज होती है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्रदेव बलवान अवस्था में होते हैं यानी कि अपनी उच्च राशि में, अपने मित्र की राशि में या फिर कारक भाव में बैठे हुए होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के ऐशो आराम और सुख शांति की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि में वृद्धि होती रहती है। यह सब शुक्रदेव की कृपा से होता है कि व्यक्ति को चारों तरफ से सिर्फ सुखों की ही प्राप्ति होने लगती है। इसके साथ ही जब शुक्र महाराज बलवान अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति काफ़ी प्रसिद्ध होता है, मशहूर होता है। उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसका जो कैरेक्टर होता है वह भी काफ़ी बेहतरीन होता है। इसके विपरीत जब भी कुंडली में सूर्य महाराज कमज़ोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, जैसे कि राहु केतु या फिर मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में कई प्रकार की समस्याएं और बाधाएं उत्पन्न करने लगते हैं। मंगल के प्रभाव में आने से व्यक्ति आक्रामक, जल्दबाज और धैर्यहीन हो जाता है और खुद के पैरों में ही कुल्हाड़ी मार लेता है, यानी कि खुद के द्वारा अपना ही नुकसान कर लेता है गलत फैसले लेकर के। तो वहीं राहु केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव में शुक्र महाराज आते हैं तो जो व्यक्ति होता है वह भ्रमित हो जाता है, उसका मन चंचल होता है, त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम भी उसे फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा उसका कैरेक्टर भी कभी कभी लेस हो जाता है। ऐसा शुक्र के पीड़ित होने पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों देखिए, जब भी शुक्र महाराज गोचर कुंडली में या फिर जन्म कुंडली में अपनी नीच राशि कन्या राशि में होते हैं तो यह नकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसे में शुक्रदेव के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 4 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है दोस्तों वह गोचर कुंडली के 11वें भाव से संबंधित है, क्योंकि शुक्रदेव इस समय आपके 11वें भाव में ही तो गोचर करेंगे। तो देखिए, जो 11वां स्थान होता है गोचर कुंडली का वह आपके इनकम का होता है, आपके प्रॉफिट का होता है, आपकी जो डिजायर्स होते हैं यानी कि जो इच्छाएं आपकी होती है उसका होता है। तो ऐसे में शुक्रदेव का 11वें भाव में नीच राशि में गोचर करना आपकी अभिलाषाओं को, आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें फुलफिल करने में थोड़ा सा संघर्ष करा सकते हैं। इस समय आपको थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड वर्क और मेहनत करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा लाभ प्राप्त करने के लिए भी आपको थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करना चाहिए। क्योंकि देखिए, शुक्रदेव जो है वह लाभ भाव में नीच राशि में गोचर करेंगे, और जो नीच राशि में गोचर करता है दोस्तों कोई भी ग्रह तो वह अपना नेगेटिव परिणाम देता है। तो ऐसे में शुक्रदेव इस समय लाभ भाव में अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए आपकी लाभ के रास्ते में थोड़े रोड़े अटकाने का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनको भी इस समय करियर में थोड़ा सफलता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
तो वहीं आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपके पंचम भाव से संबंधित है, क्योंकि शुक्र महाराज 11वें भाव में गोचर करते हुए आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो देखिए, पंचम स्थान जो होता है दोस्तों वह आपकी शिक्षा का होता है, आपकी पढ़ाई लिखाई का होता है, आपके संतान का होता है और आपके लव लाइफ का होता है। शुक्रदेव खुद रोमांस के कारक ग्रह होते हैं। यहाँ पर अपनी उच्च राशि में पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इस समय आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, जो अटैचमेंट है, वह काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। इस समय हर प्रकार से आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। संतान की तरफ से भी आपको कोई खुशी की प्राप्ति हो सकती है, खुशखबरी की, या तो उसे करियर में सफलता की प्राप्ति हो सकती है या फिर शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा लाभ मिलने का योग बना हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप खुद एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं वृश्चिक राशि के, तो इस समय आपको अपनी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। कोई एडमिशन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, कोई परीक्षा दिलाएंगे, कंपटीशन एग्जाम दिलाएंगे तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और जो 5वां स्थान होता है वह कहीं ना कहीं आपके पूर्व के पुण्यों को भी बताता है। तो इस समय आपके पूर्व के पुण्यों का सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो समय रहने वाला है यह आप लोगों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा कहा जा सकता है। तो यह जो समय है दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस समय का सदुपयोग कीजिए, आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो वहीं आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपके सप्तम भाव से संबंधित है, क्योंकि शुक्र महाराज गोचर कुंडली में आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। तो देखिए, सप्तम स्थान जो होता है दोस्तों वह आपके वैवाहिक जीवन का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, डेली इनकम का होता है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप का होता है। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पार्टनरशिप में आप कोई बिजनेस या व्यापार करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। डेली इनकम में भी कुछ न कुछ कमी आपको इस गोचर काल के दौरान अवश्य ही फेस करनी पड़ेगी। तो वहीं आपके लिए जो अंतिम भविष्यवाणी है, चौथी भविष्यवाणी, वह आपके 12वें भाव से संबंधित है कि और तो देखिए, क्योंकि 12वां स्थान के स्वामी भी शुक्र महाराज बनते हैं, तो 12वां स्थान जो है वह आपके खर्चों का होता है। तो इस समय 12वें के स्वामी बन करके 11वें भाव में, लाभ के भाव में गोचर करेंगे तो थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। फिजूल की चीज़ों में, ग्लैमरस की चीज़ों में आपका धन खर्च हो सकता है, इसलिए अपने बजट के मुताबिक आपको खर्च करने की सलाह दी जाती है। अगर आप कहीं पर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए भी यह समय उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, आपको रुक जाना चाहिए। दिसंबर में आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, यह तो हो गई शुक्रदेव के नीच राशि में गोचर प्रभाव का आपके जीवन पर प्रभाव। शुक्रदेव की इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना ओम शुम शुक्राय नमः इसका 108 बार जाप कीजिए और बुधवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। आपके लिए शुक्र का यह गोचर काल अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।